इस बीच ज्योति मल्होत्रा को लेकर एक बड़ा खुलासा हो रहा है। पाकिस्तान और चीन के बाद बांग्लादेश जाने की तैयारी कर रही थी ज्योति मल्होत्रा। पाकिस्तानी हैंडलर की मदद से बांग्लादेश जाने की तैयारी में थी। जांच के दौरान ज्योति का वीजा एप्लीकेशन फॉर्म सामने आ गया है। इस वीजा एप्लीकेशन फॉर्म को लेकर जानकारियां सामने आ रही हैं। ज्योति को बांग्लादेश का वीजा दिलवाने वाले की पड़ताल भी की जा रही है। पाकिस्तान चीन के बाद पाकिस्तानी हैंडलर की मदद से बांग्लादेश जाने की तैयारी में ज्योति। हम सीधे आपको लेकर चलेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता इस वक्त मौजूद हैं। अंकित, पाकिस्तान और चीन के बाद बांग्लादेश जाने की तैयारी में ज्योति मल्होत्रा, अपने आप में तस्वीर साफ हो रही है कि किस तरीके से ज्योति मल्होत्रा जो है वो पूरी तरीके से पाकिस्तान की आईएसआई की कठपुतली के तौर पर भारत के खिलाफ काम करने में जुटी हुई थी। बिल्कुल रोमाना, जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है एक एक नए तथ्य सामने आ रहे हैं और अभी जिस बात का भी आपने भी जिक्र किया वो दस्तावेज भी सामने आ गया है जिसमें उसकी वीजा एप्लीकेशन फॉर्म है बांग्लादेश जाने के लिए। हालांकि किस दिन ये भरा था वो जानकारी तो अब तक नहीं सामने आई है, लेकिन जांच एजेंसियों के पास वो जानकारी भी आ चुकी है। तो जांच एजेंसियां यही पता करने की कोशिश कर रही हैं लगातार, रोजाना जो नए तथ्य सामने आ रहे हैं कि आखिर ज्योति को कौन वो हैंडलर थे, क्योंकि जो है यहाँ पर दानिश का नाम तो सामने आ रहा है, लेकिन यकीन मानिए दानिश अकेला नहीं है। दानिश के अलावा भी उसके कई सारे और मददगार थे। क्या वो पाकिस्तानी एम्बेसी में ही थे या फिर बाहर भी हैं, या फिर जो उनको कौन कौन मदद कर रहा था ज्योति को, ऐसे तमाम लोगों की इस वक्त जो जांच चल रही है। और लेकिन ये जो दस्तावेज सामने आया है उससे ये तो साफ हो रहा है कि देखिए पहले पाकिस्तान गई, उसके बाद चीन गई और अब बांग्लादेश भेजने की तैयारी। तो ये अपने आप में एक बड़ा नेटवर्क है जो ये सामने आता जा रहा है। और इसी वजह से जैसी हमको जानकारी मिली है कि सिर्फ इस वक्त हरियाणा पुलिस ही नहीं बल्कि एनआईए और आईबी ये एजेंसीज भी लगातार इस मामले में जो जांच चल रही है उस पर नजर बनाए हुए हैं, क्योंकि ज्योति मल्होत्रा, यामीन या फिर जो है कुछ और लोग जो अब तक गिरफ्तार हुए हैं वो तो एक शुरुआत कहा जा रहा है। क्योंकि जो पाकिस्तानी एम्बेसी थी जिसका भी आपने जिक्र भी किया कि वो एक तरीके से आईएसआई के इशारे पर भारत में एक नेटवर्क, जो जासूसों का नेटवर्क तैयार करने का काम कर रही थी। और उनका मोडस ऑपरेंडी क्या था, वो ये देख रहे थे कि कौन ऐसा शख्स है, कौन ऐसी महिला है जो कि पाकिस्तान जाना चाहती है और किसी भी हालत में वो वहां पर जाना चाहते हैं। तो उनको वीजा देने के नाम पर प्रलोभन दिया जाता था कि ठीक है हम आपको जो वीजा देंगे, लेकिन उसके लिए आपको हमारा ये काम करना होगा। अगर एक बार वो पाकिस्तान होकर के वापस आते थे तो उनसे फिर कहा जाता था कि अगर आप जो है और हमको जानकारी देंगे तो आपको ना सिर्फ पैसा मिलेगा बल्कि हम आपकी और तरह से मदद करेंगे। तो ये तमाम जानकारियां अब तक की जांच में निकल के सामने आई हैं और ये जो नया खुलासा है ये दिखा रहा है कि बांग्लादेश अगला जो है पड़ाव था ज्योति का, लेकिन वो कब जाना चाहती थी उस बारे में फिलहाल हमारे पास जानकारी नहीं है, लेकिन जांच एजेंसियों के पास में तमाम जानकारियां पहुंच चुकी हैं। और ये जरूर जानकारी सामने आ रही है अंकित कि ये सब कुछ जो करवाया जा रहा था वो पाकिस्तान में जो भी ज्योति का हैंडलर था बैठा हुआ वही ये सारी प्लानिंग कर रहा था। मतलब चीन ज्योति को भेजा गया, उसके बाद अब पाकिस्तान तो गई थी वो कई बार, बांग्लादेश भेजने की उसको तैयारी थी। मतलब ये सारी स्क्रिप्टिंग जो है वो पाकिस्तान में जो ज्योति का हैंडलर था वही बैठकर कर रहा था ज्योति के लिए। बिल्कुल, और इसमें अब जो है जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है वो जिस बात का भी मैंने जिक्र किया ना कि नए नए तथ्य सामने आ रहे हैं और उन लोगों के नाम भी सामने आ रहे हैं जो ज्योति के मददगार थे। देखिए दानिश भारत में यहाँ पर पाकिस्तानी एम्बेसी में मौजूद था, लेकिन जब वो पाकिस्तान जाती है तो वहां पर उसको दूसरे लोग रिसीव करते आकर के और उसको वो ट्रीटमेंट मिलता है जो अमूमन जो है जब कोई और व्यक्ति जाता है तो उसको वो नहीं मिलता। यहाँ तक कि अगर जो है मीडिया के लोग भी जो इससे पहले कवरेज के लिए गए तो उस तरीके का ट्रीटमेंट, एक जो वीवीआईपी ट्रीटमेंट, आप जिसका चाहिए उसका इंटरव्यू कर लीजिए, जिससे आप मिलना चाहिए आप उससे मिल लीजिए जाकर के। तो ये दिखाता है कि किस तरीके से ज्योति को उस वक्त ट्रीटमेंट दिया जा रहा था। और सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, जब वो चीन जाती है तो चीन, क्योंकि पाकिस्तान और चीन की गठजोड़ लगातार सामने आती रही है, अभी भारत ने जब स्ट्राइक की उसके बाद भी देखा है कि चीन ने कैसे पाकिस्तान की मदद की है। तो वो गठजोड़ जो है जो पाकिस्तान ने सिर्फ पाकिस्तान तक नहीं, ज्योति को यह भी प्रलोभन दिया कि अगर आप हमारे लिए हमारे साथ में काम करेंगे तो आपको जो हम दुनिया के दूसरे देशों में भी भेजेंगे। तो चीन जा चुकी है, बांग्लादेश भेजने की तैयारी थी। तो ये साफ इशारा कर रहा है कि प्रलोभन ऐसा दिया जा रहा था कि अगर आईएसआई के इशारे पर काम करते रहेंगे तो फिर उनको जो है हर तरह से मदद की जाएगी। लेकिन उमाना ये भी नहीं भूलना होगा कि बांग्लादेश के इस वक्त पिछले कुछ महीनों के या कुछ वक्त के हालात कैसे हैं। तो ये भी दिखा रहा है कि किस तरीके से पाकिस्तान जो है अपने हैंडलर्स की मदद से उन लोगों को जो जासूस का काम कर रहे हैं उनको अपने हिसाब से यूज कर रहा था भारत के खिलाफ और महत्वपूर्ण जानकारियां जुटाने के लिए। जी बहुत धन्यवाद आपका अंकित गुप्ता।
मनोज, आपका भी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।